नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर नेशनल एजुकेशन वाला पर। बिहार की भाषा में बोले तो राम राम। आप सभी को राम राम है हमारी। और आप इस वीडियो में आए हैं तो यानी कि आपने बिहार पुलिस का पेपर दिया है। बिहार पुलिस के सभी चरणों का एग्जाम लगभग खत्म होने को है, बस एक दिन का और एग्जाम बचा हुआ है। और उससे पहले जो पेपर हो चुके हैं उनके जो पेपर दे चुके विद्यार्थियों के मन में एक बहुत अच्छी जिज्ञासा जग रही होगी कि क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमें जो फिजिकल होने वाला है उसमें हम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितनी रह सकती है कट ऑफ। और अगर कोई कुछ अपने मन में पहले से ही अवधारणा लेकर के आया है कि मैं बहुत कम कट ऑफ बता दूंगा, कि मैं 40 बता दूंगा, 50 बता दूंगा, तो बिल्कुल नहीं बताने वाला। और या तो कोई अपने मन में अपने नंबर के हिसाब से, अपने अटेम्प्ट के हिसाब से लेकर के आया है कि मैं 90 95 बता दूंगा, तो वो भी मैं नहीं बताने वाला। मैं एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन एक्यूरेट बताने का कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों से बात हुई है और कुछ डेटा एकत्र किया गया है, उसी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। बेसिकली जो उत्तर प्रदेश और बिहार है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूं सटीक तक, क्योंकि यहाँ के बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारा, और जो भी है दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ की परीक्षाएं जो होती हैं इनमें हम लोग जानते हैं कैसे परीक्षाएं होती हैं। तो इसमें जो हमने लिख दिया है कि लगभग सभी लड़कियों का होगा सिलेक्शन। इसमें मेन पॉइंट जो है कि लड़कियों को मिल रहा है 38% अराउंड रिजर्वेशन। मैं 35+3 की बात कर रहा हूँ, 3% जो अदर मिल रहा है और 35% जो महिला आरक्षण है। तो टोटल लगभग 38% महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। यानी कि जो 21,391 वैकेंसियाँ 391 वैकेंसियाँ थी, इनका लगभग 38%, यानी कि लगभग 8,000 से प्लस वैकेंसियाँ, 82-83 के अराउंड वैकेंसीज लड़कियों के लिए रिजर्व है। अब अगर आप किसी भी सेंटर पर पेपर देने जा रहे होंगे तो अगर वहाँ पर 100 लड़कियाँ हैं तो मुश्किल से 20-25 लड़कियाँ आ रही होंगी। तो जिन भी बहनों का पेपर हो चुका है और उनके नंबर बन रहे हैं अच्छे खासे, यानी कि वो उनको लग रहा है कि हम क्लियर कर जाएंगे, तो वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसा ना हो कि आप लोगों का रिटर्न तो क्वालिफाई हो जाए लेकिन फिजिकल ना हो पाए। तो इसीलिए सारी बच्चियां, जितने एक जगह का सेंटर का बात है वहां पर लगभग 25-30 लड़कियां रजिस्टर्ड थी, एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, और आई थी सिर्फ 4-5 एक एग्जाम हॉल की बात किया जाए तो ऐसे ऐसे भी हाल चल रहा है बिहार में। ऐसे ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि एकदम ही सेंटर पर लड़कियों की संख्या लगभग 0 भी कई सेंटर्स पर बोला गया कि 2-4 दिख गई तो दिख गई रेयर केसेस में बच्चों को। तो लेकिन ऐसा कंडीशन में सारी लड़कियों को बेनिफिट मिलेगा जो पेपर देने जा रही हैं, क्योंकि क्वालिफाई तो करना है उनको। यानी कि अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं स्टार्ट की हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए। अब मैं पूरे एक समूचे का लेकर के चलता हूँ कि सबका कितना जा सकता है कट ऑफ। तो पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, फिर हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी की। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की लगभग सेम जाती है, लेकिन अभी हम जनरल की सिर्फ बात करते हैं। 2-4 नंबर का फर्क रह गया तो रह गया, तो आप लोग जनरल वाले जो भी हैं वो रुके रहेंगे अभी। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो आपका कट ऑफ कोई डाउन नहीं जाने वाला है। अराउंड पहले ओवरऑल परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की जो अभी तक वो रिपोर्ट हो रही है वो अराउंड 60% प्लस अटेंडेंस हो रही है, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ भी दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पेपर चल रहा है, झारखंड में भी पुलिस भर्ती चल रही है, तो उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं गए होंगे, झारखंड वाले भी नहीं गए होंगे। तो जनरल की फिर भी जो भी मोटा मोटा कट ऑफ बन करके आ रहा है अभी तक, एक लास्ट दिन बचा हुआ है, लास्ट दिन हो सकता है पेपर बहुत ही इजी चला जाए, नॉर्मलाइजेशन का रोल बहुत ही भयंकर चला जाए, तो उसका हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जनरल कैटेगरी जिसके भी 62+ अटेम्प्ट राइट अटेम्प्ट्स हैं वो मेंस की यानी कि फिजिकल की तैयारी लग जाए। बार बार मेंस निकलता है क्योंकि टियर 2 और मेंस में ही घूमते रहते हैं। तो 62+ जिसका भी राइट अटेम्प्ट बन रहा है, यानी 62 के अराउंड उसके अटेम्प्ट सही अटेम्प्ट बन रहे हैं, तो वो फिजिकल की तैयारी में जुट जाए, उसका क्वालिफाई हो सकता है। और कट ऑफ जो जाएगी ये मैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अलावा बात करूँ रॉ स्कोर की। नॉर्मलाइज्ड जो बता रहा हूँ वो आपकी कट ऑफ जो जाएगी वो 65+ जाएगी हर हाल में। जनरल कैटेगरी की नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ हर हाल में 65+ जाएगी। हो सकता है कोई शिफ्ट बहुत टफ आई हो, उसमें 55 वाले बच्चे का भी हो जाए कट ऑफ क्लियर, और हो सकता है कोई शिफ्ट एकदम इजी वाली शिफ्ट में 62-63 लाने वाले बच्चे का भी ना हो कट ऑफ। तो नॉर्मलाइजेशन का ये रोल रहता है। तो यानी कि अगर 65+ कट ऑफ जा रही है नॉर्मलाइज, आपकी शिफ्ट अगर आपके हिसाब से या एनालिसिस के हिसाब से भी कई जगह पर मॉडरेट रही है। शिफ्ट वाइज भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा कौन सी शिफ्ट टफेस्ट थी, कौन सी शिफ्ट इजीएस्ट थी। तो 65+ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जा सकती है। अगेन बोलो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, हर शिफ्ट के अलग अलग नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहते हैं, लेकिन अगर आप इजीएस्ट शिफ्ट में हैं तो अगर आपके 65 के अराउंड बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके 60 से नीचे बन रहे हैं तो फिजिकल मुश्किल है। और अगर आप टफेस्ट शिफ्ट में हैं तो आप लोग 60 के अराउंड भी बन रहे हैं, 58-57 भी, तभी भी हो सकता है अंत में आपका हाँ राइट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल अटेम्प्ट की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, यानी कितना आपने सही करके आए हैं।
कई बच्चे होते हैं सेंटर पर जाते हैं, सेंटर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर किसी ने इंटरव्यू लिया, उससे बोल दिया मैंने 70 करके आया हूँ, 75 करके आया हूँ, घर आकर के देखते हैं तो 54 सही होता है, 52 सही होता है। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ नॉर्मलाइज कट ऑफ जाएगी वो 65 के अराउंड रह सकती है, हो सकता है 64 रहे, 66, 65 प्लस अगर आपकी बन रहे हैं स्कोर, रॉ स्कोर ही बन रहे हैं 65 प्लस, तो हर हाल में तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर 60 के अराउंड भी रॉ स्कोर बन रहे हैं और शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है या हार्ड रही है तो आप हर हाल में तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, इन दोनों को साथ में ही मैं लेकर के चलूंगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि अराउंड सेम ही कट ऑफ बनती है। हो सकता है ओबीसी की 1 नंबर ज़्यादा हो जाए, ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर ज़्यादा हो जाए, तो इनकी जनरल में भी ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। जनरल का जैसे मैंने आपको बताया कि 62 प्लस आपके सेफ अटेम्प्ट, यानी कि सही अटेम्प्ट जो हैं अगर 62 प्लस है तो आप सेफ रह सकते हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर अगर आपके 60 प्लस अगर आपके अटेम्प्ट हैं, सही अटेम्प्ट, ये अगर मैं बोल दे रहा हूँ ये राइट अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सही जो अटेम्प्ट हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, टोटल अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। 60 प्लस राइट अटेम्प्ट हैं तो आप सेफ हो सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप कट ऑफ की अगर बात करें तो इनकी भी कट ऑफ 63 प्लस तो हर हाल में जाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। अगर जनरल की 65 जाती है तो इनकी 63 से कम तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, किसी भ्रम में रहिएगा मत कि इनकी 63 से कम चली जाएगी। यानी कि अगर आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट में आपने 60, 61, 62 सही करके आए हैं और एक्यूरेसी आपकी 100%, 95% भी है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपकी टफेस्ट शिफ्ट में आपने 55, 56, 57, 58 के अराउंड भी सही करके आए हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है वो 95% से कम नहीं रहनी चाहिए, 100% के अराउंड तो रहनी ही चाहिए, लेकिन अगर 95% भी है तो भी सही है, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैं टोटल अगर कट ऑफ का बोली हूँ तो ये मान के चल सकते हैं आप लोग 62 से लेकर के 67 तक की नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाएगी ओबीसी वालों की। जनरल की मैंने नहीं बताया, तो जनरल की भी आप लोग सुन लीजिए, जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ अप्रॉक्स जाएगी वो जाएगी 64 से 69 तक। अंत में मैं सबको एक समराइज करके भी बता दूंगा। इसके अलावा अगर एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो एससी वाले भाइयों अगर आपने 55 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं, 55 प्लस अटेम्प्ट राइट अटेम्प्ट, सही अटेम्प्ट की बात मैंने की, कौन से सही अटेम्प्ट जो आपके हैं वो 55 प्लस बन रहे हैं, एक्यूरेसी 95% प्लस अगर आपकी है तो आपका पहला पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं और अब फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कट ऑफ बेसिस पर अगर इनकी बात किया जाए तो 58 प्लस इनका कट ऑफ रह सकता है, 58 प्लस। रेंज की बात किया जाए तो 57 से शुरू करके 61 तक इनकी कट ऑफ का रेंज रह सकता है। अगर आपकी ईजीएस्ट शिफ्ट में आपके 55, 56, 57 सही अटेम्प्ट्स विद 95% एक्यूरेसी के साथ बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, दौड़ना भागना जो भी है सब शुरू कर दीजिए। और अगर फिजिकल के बारे में जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा क्या क्या होता है, मैं आपको सब वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अगर आपका टफेस्ट शिफ्ट रहा है तो आपका 52, 53, 54 के अराउंड भी अगर अटेम्प्ट है राइट अटेम्प्ट विद 95% या 100% एक्यूरेसी तो आप मेंस की यानी कि फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने एसटी भाइयों की। अब एसटी कैटेगरी के भाई बहन हैं उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है, बालिकाओं की कट ऑफ अलग से रहेगी, उसकी चिंता मत करिएगा, बालिकाओं की कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। तो एसटी कैटेगरी के जो भाई हैं हमारे, उनके अगर 53 प्लस सही अटेम्प्ट्स हैं, एकदम करेक्ट मान के आए, 53 नहीं तो 52 भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर 53 के प्लस सही अटेम्प्ट्स हैं, सही अटेम्प्ट्स की मैंने बात की है, सही अटेम्प्ट्स और 95% या 90% की भी अराउंड एक्यूरेसी रही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, हर हाल में क्वालिफाई कर जाएंगे। कट ऑफ के रिलेटेड अगर बात की, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ की बात किया जाए तो जो आपका जा सकता है वो जा सकता है 52 से लेकर के 56 तक, ये आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। 56 हो सकता है 57 चला जाए, 58 चला जाए, बस इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो ये एसटी कैटेगरी के भाइयों का रह गया। अब इसमें बात किया जाए तो अगर आपकी नॉर्मल शिफ्ट रही है, इजी शिफ्ट रही है तो 50, 51, 52 अगर आपने अटेम्प्ट किया है 95% एक्यूरेसी के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर आपकी टफेस्ट शिफ्ट रही है तो 46, 47, 48 भी अराउंड अटेम्प्ट किया है, 45 भी अटेम्प्ट किया है और 100% एक्यूरेसी या 95% एक्यूरेसी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो बच्चियां हैं उनके लिए तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि वो लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर उनके कहीं से भी अराउंड 55 के भी अराउंड नंबर बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी की बच्ची हो, अब वो वैसे ही एससी एसटी की थोड़े थोड़े घटाते चले जाइएगा, मानिए कि उनके 45, 47 ऐसे मान लीजिएगा, लेकिन अगर 55 के अराउंड भी जनरल कैटेगरी की कोई बच्ची है 55 के अराउंड भी अटेम्प्ट बन रहा है, मैं लग रहा हूँ कि आप क्लियर कर सकती हैं आराम से। और इसके अलावा मैं सबका एक समराइज्ड कट ऑफ बता दूँ तो समराइज्ड जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी,
ओबीसी, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। और इस वीडियो के बाद जब कट ऑफ आएगा तब मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है। और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मैं बात करूंगा कि मेरी कट ऑफ कितनी सही है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 64 से लेकर के 68 तक के बीच में। 4 का मैं गैंग ले रहा हूँ, +-2 ले आप मान सकते हैं। सब में आप लोग को क्या करना है, +-2 आप लोग मान सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जाएगी वो 62 से लेकर के 66 तक जा सकती है। एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 56 से लेकर के 60 तक जा सकती है। और एसटी की जो कट ऑफ जाएगी वो 52 से लेकर के 56 तक आपकी जा सकती है। ये रहने वाला है कट ऑफ का पूरा खेल। अगर इस बीच में अप्लाई कर रहे हैं, एक्यूरेसी और टफेस्ट शिफ्ट के हिसाब से भी आपका अगर इससे 5-6 नंबर कम भी आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और बच्चियों ने बहुत कम पेपर दिया है तो बच्चियों के चांसेस यानी बहनों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो लोग क्वालिफाई कर जाएं। और फिजिकल अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर दिया तो आपको बिहार पुलिस में नौकरी मिल जाएगी और एक आप समाज के सम्मानित नागरिक बन जाएंगे। वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस कट ऑफ पे कोई भी डाउट है, आपके कितने अटेम्प्ट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अटेम्प्ट के साथ साथ शिफ्ट बताइएगा और राइट अटेम्प्ट बताइएगा। अगर राइट अटेम्प्ट नहीं पता है तो आप अपना अटेम्प्ट और मॉक टेस्ट की एक्यूरेसी प्लस शिफ्ट बताइएगा जरूर कि इस दिन की ये शिफ्ट रही है। तो अगर वैसे भी हमको पता चल जाएगा। और उसके आधार पर भी अगर आपको सवाल पूछना है कौन सी टफेस्ट शिफ्ट रही है, कौन सी ईजीएस्ट शिफ्ट रही है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार।